क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनका नाम आते ही पूरा युग जो है वो मतलब उनको सामने आ जाएगा। और भाई सही सच बताएं तो कपिल देव भी उन्हीं में से एक हैं। क्योंकि कपिल देव ने अगर हम सही कहें तो उन एक क्या बोलते हैं एक उन अलग नामों में से हैं, उन अलग खिलाड़ी में से हैं जिसका नाम आते ही पूरा पूरा युग सामने आ जाए। और यही फर्क है कि कपिल देव सबसे अलग है। वह सिर्फ अपने समय के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर नहीं थे, बल्कि अपने समय के भारत के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज भी थे। दोस्तों, यह वह दौर था जब दुनिया में इमरान खान, इयान बोथम और रिचर्ड एडली जैसे ऑलराउंडर की जो प्रतिभा उनके किस्से सुनती थी। उसी दौर में भारत के पास कपिल देव थे। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर शराबे के, बस लगातार मैदान में अपना काम करते रहते थे। और शायद यही वजह रही है उन्होंने भारत का क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया है। उनको चुना भी गया है। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर जैसे महान इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, उनसे भी पहले उनका नाम भी लिया जाता है और उनको चुना भी गया है। कपिल देव की जो गेंदबाजी की रफ्तार थी, उनसे ज्यादा उनकी सहन शक्ति थी, उनकी जो स्टिकता थी वो बोलती थी। दाएं हाथ के बल्लेबाजों से बाहर जाती स्विंग और घंटों तक एक ही जोश में दौड़ता हुआ शरीर, बिना थके हुए गेंद को फेंकना, एक और 431 टेस्ट विकेट दोस्तों यूं ही नहीं मिल पाते। उसके लिए वह कपिल देव की तरह मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। यह किसी तेज गेंदबाज की नहीं दोस्तों, बल्कि लोहे जैसे इरादे रखने वाले इंसान की कहानी है जिसकी हम आप सभी के सामने जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कपिल देव सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी मैच का रुख पलटने की पूरा मादा रखते थे। और उन्होंने बहुत सारे मैच जो हैं अपने बल्ले से पलटे हैं। 1983 के वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खराब पोजीशन में थी और वहां पर उन्होंने आकर 175 रन की पारी खेली है, जिसको भाई कपिल देव ने भी, जब कपिल शर्मा का शो था वहां पर भी बताया है, सारे जो पुराने खिलाड़ी आ रखे थे, कि हमने आज तक की देखी गई वो सबसे बेहतरीन पारी है। उस दिन कपिल देव ने साबित कर दिया है कि जब मुसीबत की घड़ी आती है तो कपिल देव किस तरह से खड़े होते हैं और किस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं। यह उनकी जो एबिलिटी है उनको दिखाता है। और 1983 का वर्ल्ड कप ये बताता है कि जब भारत को किसी ने भी दावेदार नहीं माना था, सबने बोला था कि यह भारतीय टीम तो यहाँ पर एक तरह से पिकनिक मनाने आई है, अपने मैच खेलेगी, जो उनके मैच खेलने और खेल के चली जाएगी, अपनी पिकनिक मनाने आई है। वहां पर सिर्फ कपिल देव को ही वो विश्वास था कि हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, और इसको सभी खिलाड़ियों ने माना है और उसके बाद में पूरे वर्ल्ड ने माना। और कपिल देव की उस जो जिद थी कि हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, उसने सिर्फ एक वर्ल्ड कप नहीं दिलाया भारत को, बल्कि उसने सभी भारतीयों को एक जीत के लिए, किसी भी आईसीसी ट्रॉफी में जीतने का एक जो विश्वास होता है वो विश्वास भी दिलाया है, एक जिद भी करना सिखाया है। और ये बता दिया है कि हम कहीं भी जाकर किसी भी टीम को हरा सकते हैं। आज भी कपिल देव को याद करते हुए ये लगता है कि वो भारत के सिर्फ क्रिकेटर नहीं थे, वो बल्कि भारत की आत्मा थे। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान पर आकर उदाहरण बनकर सभी के सामने पेश होता था। आज दोस्तों बताया गया है कि उनका जन्मदिन है, तो उसके लिए हम उस योद्धा को सलाम करते हैं और उस उनका जो यकीन था उसको सभी खिलाड़ियों को ये बोलते हैं कि आप भी उन जितना यकीन रखिए और भारत के लिए आने वाले वर्ल्ड कप, आईसीसी ट्रॉफी, जितनी भी ट्रॉफी हैं वो भारत के लिए जीत कर लेके आइए।